फैंग फैंग फैंग। मैं जब से फर्स्ट ईयर में आया कॉलेज के, मैं यही नाम सुनते आ रहा हूँ। हर किसी को फैंग में ही जाना है। बट द थिंग इज, मैं जब अपने थर्ड ईयर में आया, मुझे पता चला कि ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो फैंग से काफ़ी अच्छा पे करती हैं, और ऐसी काफ़ी कंपनीज हैं जो वर्क लाइफ बैलेंस भी फैंग से अच्छा देती हैं। तो आज मैं उन्हीं कुछ कंपनीज के बारे में बात करूंगा, सम कंपनीज दैट आर प्रॉबेबली बेटर देन फैंग। बट उससे पहले मैं बात करता हूँ कि फैंग इतनी फेमस क्यों है। फैंग अच्छा पे तो डेफिनेटली देती हैं, और वो एक ठीक ठाक हार्मनी प्रोवाइड करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की भी। अगली चीज, ये कंपनीज हैं B2C, और क्योंकि ये B2C हैं और बड़ी कंपनीज हैं, तो इनका नाम हर किसी ने सुना है, एंड हेंस उनकी हाइप बन ही जाती है। बट ठीक है, इस बारे में अभी डिटेल में नहीं जाते और बात करते हैं उन कंपनीज की जो एक्चुअली में बेटर है फैंग से। ऐसे सीधा बात करने का कोई फायदा नहीं है। CTCs जो होते हैं ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि CTCs को कैसे हम कंपेयर करने वाले हैं। वो पूरी मैथ्स है जो मैंने करी है। आपको समझ ना भी आए तो इतना कोई टेंशन नहीं है, आपको एंड में एक राउंड फिगर मिल जाएगा, आप उस फिगर पे ही जज कर सकते हैं। बट अगर आप साथ में फॉलो करना चाहे तो आप ध्यान से सुनिए, और वरना इस पार्ट को स्किप कर दीजिए। तो पहली बात, अगर मैं जो ग्राउंड रूल्स ले डाउन कर रहा हूँ, तो अगर कोई कंपनी वाई अमाउंट ऑफ स्टॉक्स देती है जो 4 साल के अक्रॉस मिलने वाले हैं, ये स्टैंडर्ड है जो 4 साल के अक्रॉस लगाया मैंने, क्योंकि कंपनीज के जो स्टॉक्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को 4 साल के अक्रॉस ही दिए जाते हैं। तो मैंने उनको माना है कि वो हर साल इक्वली वेस्ट होंगे। साइन ऑन बोनसेस हो गए, रिटेंशन बोनसेस हो गए, ये बोनसेस क्योंकि फिक्स्ड बोनसेस होते हैं, इनको कंसिडर करा गया है। बोनसेस जैसे परफॉर्मेंस बोनस, एजुकेशन बोनस, ये बोनसेस फिक्स नहीं होते, तो इनको इग्नोर कर दिया गया है। जो स्टॉक इन्फ्लेशन है वो फैंग की काफी अच्छी होती है, तो स्टॉक्स जो होते हैं फैंग के काफी वैल्यूएबल होते हैं, इसलिए मैंने एक जेनरस 20% इंक्रीज लगाया, बट कंपाउंड नहीं। इसका मतलब कि अगर Amazon X अमाउंट ऑफ स्टॉक्स आपको दे रही है, तो वो 4 साल में 20% ग्रो करे, मैंने डायरेक्टली वो 20% लगा लिया और उसको 4 साल में डिवाइड कर दिया। ऐसा नहीं माना कि मान लो आपको X में पहले 120% ऑफ X इंक्रीज हुआ, फिर अगले साल वो 120% ऑफ 120% ऑफ X, तो इतना झंझट में नहीं जा रहे, क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट ईयर का पे कंपेयर करने वाले हैं, तो उसको सिंगल टाइम ही इंक्रीमेंट मैंने माना है। प्रमोशन और इंक्रीमेंट्स को डेफिनेटली इग्नोर किया गया है। 2 रीजंस, पहला क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर की इनकम को ही कंपेयर कर रहे हैं, और वो चीजें फिक्स नहीं होती फिर से। फाइनली अगर मैं इन सबको सम अप करूं, तो रूल्स ऑफ कंपैरिजन क्या है कि पहली चीज, हम फर्स्ट ईयर के पे ही कंपेयर करेंगे। सिंपल कंपैरिजन इनफ नहीं है, क्योंकि फैंग वर्क लाइफ बैलेंस भी देता है, तो इसलिए इसको ओवरकम करने के लिए एक क्राइटेरिया, एक बेंचमार्क सेट करना जरूरी है, तो उसको एट 20% मान। तो इसको समझने के लिए हम Amazon का एग्जांपल लेते हैं, ताकि आपको सारे ग्राउंड रूल्स ऐसे समझ आ जाए। तो Amazon का बेस पे है 15.5 लाख फॉर फ्रेशर SD1, और उनके स्टॉक्स है 14 लाख के। तो साइन ऑन बोनस होता है 9.5 लाख का, और रिटेंशन ऑफ ईयर 2 होता है 6 लाख। तो ये सारे फिक्स कंपोनेंट्स हैं, इनको कंसीडर करा गया है। स्टॉक इन्फ्लेशन को 20% मान के 14 लाख पे 2,80,000 माना गया है, और अदर बोनसेस में 2 लाख इंक्लूड करे गए हैं। अदर बोनसेस वगैरह की डिटेल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, ये मैथ्स दिमाग लगा के रहिए, तो भरोसा रखो थोड़ा। तो 4 साल का टोटल कॉम्पनसेशन क्लोज इनफ वैल्यू 96,30,000 बनता है। डिवाइड बाय 4 किया और फ्लोर वैल्यू ले लिया, तो 24 लाख लिया है हमने। ये सारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हैं, इनको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं लिया, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूज हम वैसे भी नहीं ले सकते, राइट। तो दीज आर ओनली अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। तो 24 लाख सीम टू बी अ फेयर अमाउंट। तो ये फर्स्ट ईयर का कॉम्पनसेशन है फॉर SD1 एट Amazon। तो जो भी हम कंपनीज अब कंसिडर करेंगे जिनका पे बेटर है Amazon से, दे शुड बी एटलीस्ट 120% ऑफ व्हाट Amazon इज पेइंग। तो क्राइटेरिया 1, जो कंपनीज बेटर है फैंग से, इज बाय पे, ठीक है। तो ये प्योरली पे बेस्ड है, वर्क लाइफ बैलेंस को इधर कंसीडर नहीं किया गया है। और हाँ, ESOPs को इंक्लूड नहीं किया, RSUs को इंक्लूड किया, क्योंकि ESOPs की वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है। तो पहली कंपनी है स्प्रिंकलर। अब मेरे को आपको पता ही होगा कि मेरा खुद का ऑफर है स्प्रिंकलर से, तो डेफिनेटली वो कंपनी के रूल्स वगैरह होते हैं, यू कैन नॉट रिवील योर CTC, मतलब ऐसा कुछ बोला नहीं, बट आई डोंट वांट टू रिस्क इट एट ऑल। सो ये मैं रिवील नहीं कर सकता, बट आप ऑनलाइन आराम से सर्च करेंगे, देन डेफिनेटली यू रियलाइज द स्प्रिंकलर पेज मच मोर देन एनी फैंग कंपनी। नेक्स्ट कंपनी आती है रिपलिंग। रिपलिंग अभी एक रीसेंट स्टार्टअप ही है, एंड इनका 30+ LPA का बेस है, राइट। तो ये डेफिनेटली हमारा जो क्राइटेरिया था 120% वाला, तो 28.8, तो लगभग 30 के ही हमने कंसिडर करें। तो 30 LPA बेस है, 33+ LPA का CTC है, एंड डेफिनेटली रिपलिंग इज अ प्रीमियम स्टार्टअप। नेक्स्ट ऑन दिस लिस्ट इज ऊबर। ऊबर तो वैसे भी काफ़ी नोन नाम है, इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं है। तो इनका जो बेस होता है वो 21 LPA का है, जो ज्वाइनिंग बोनस है वो 2 लाख का है, जो ये स्टॉक्स देते हैं वो 32 लाख के हैं। वो एक सील वैल्यू ली गई है जो 4 साल के अक्रॉस मिलेंगे, जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद ऐड करने के बाद 38 लाख बनते हैं। तो पर ईयर अप्रॉक्स 9,05,000 बनता है। अदर अलाउंसेस 2 लाख के होते हैं, और टोटल CTC इनका 34.5 LPA हुआ।
अब इसमें एक थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब मैं इनके बारे में सर्च कर रहा था तो यहाँ पे एग्जैक्ट चीजें मेंशन थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, राइट। तो जो स्टॉक कंपोनेंट है उसमें इन्होंने दो चीजें अलग अलग की हुई थी, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बट इवन इफ एक ऑल्टरनेट वाले इसमें मैं कम वाली वैल्यू कंसिडर करूँ स्टॉक की, तब भी इनका फर्स्ट ईयर का कॉम्पनसेशन 32.5 LPA बनता है, विच इज डेफिनेटली मोर देन जो हमने थ्रेशोल्ड सेट करी है। नेक्स्ट आता है ट्रिलॉजी इनोवेशंस या फिर कोडनेशन। कोडनेशन के बारे में तुमको पता है, काफी फेमस कंपनी है। 30+ LPA का बेस है, 35+ LPA का CTC है। ज्वाइनिंग बोनस होता है 1 लाख का, ग्रेजुएशन बोनस, TU ग्रेजुएशन बोनस 1 लाख का वो भी होता है, और एनुअल टारगेट बोनस भी होता है 2.5 लाख पर एनम का। तो ये टारगेट बोनस वाली चीज तो ऐसी है, जैसे मैंने बोला कि फिक्स कंपोनेंट नहीं है, तो इसको ना भी कंसिडर करें तब भी ये हमारे क्राइटेरिया पे सेट होती है, एंड डेफिनेटली पेइंग मच मोर देन एनी फैंग कंपनी। और अदर बेनिफिट्स में 1 लाख और भी है। नेक्स्ट कंपनी जो हम बात कर रहे हैं वो है टावर रिसर्च कैपिटल। ये भी ऑब्वियसली एक प्रीमियम कंपनी है, जिनका बेस 35+ LPA, वन ऑफ द हायर बेसिस जो इंडिया में मिलता है किसी SD1 को। टोटल CTC 40 को क्रॉस कर जाता है, और एडिशनल कंपोनेंट्स में मोस्टली ज्वाइनिंग बोनस ही है, क्योंकि इनका आई थिंक ज्वाइनिंग बोनस काफी ज्यादा है। तो ज्वाइनिंग बोनस और बेस को मिला के इनका ऑलमोस्ट 40 लाख बन जाता है। तो डेफिनेटली टावर रिसर्च कैपिटल काफी अच्छा पे करती है। देन सिमिलरली इन्हीं के थोड़ा सा कंपेटिटिव टाइप ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल, इनका बेस टावर रिसर्च से भी ज्यादा है, 40+ LPA का बेस देती है, और 45+ LPA का इनका टोटल CTC है, जिसमें से 4 लाख का तो ज्वाइनिंग बोनस ही है। तो ये भी जो है फैंग से काफी अच्छा पे करती है। तो ये 6 कंपनीज हैं जो फैंग से काफी ज्यादा पे करती हैं, बट ऐसी और भी बहुत कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा पे करती हैं। बट डेफिनेटली जब मैंने सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से कंसिडर करा तो वो फैंग के लेवल पे नहीं पहुंच पाए। फॉर एग्जांपल उड़ान, अटलेशियन, माइक्रोसॉफ्ट, डीशॉट, ट्विटर, लिंक्डइन, गेम्सक्राफ्ट, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका बेस तो काफी हाई रहता है, बट वो जस्ट शॉर्ट रह जाता है फैंग के हमारे जो 120% क्राइटेरिया से। तो सिर्फ फैंग के अलावा आपके पास ये बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। तो क्राइटेरिया 2 आता है वर्क लाइफ बैलेंस। जैसे मैंने कहा था कि फैंग जो है एक हार्मनी देता है बिटवीन गुड पे एंड गुड वर्क लाइफ बैलेंस, तो अगला क्राइटेरिया नेचुरली बनता है वर्क लाइफ बैलेंस का। तो ये जो क्राइटेरिया ये कुछ क्वांटिफाई नहीं हो सकता, जैसे हमने वहां पे पूरा मैथ्स करा। दिस क्राइटेरिया कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, ये सिर्फ लोगों के एक्सपीरियंस पे है, और कुछ जो अच्छी पॉलिसीज है कंपनी की जो सब पे अप्लाई होती हैं। तो इंडिविजुअल टीम्स के एक्सपीरियंस को मैंने ना कंसिडर करके टोटल जो कंपनी की पॉलिसीज होती है मैंने उनको कंसिडर करने की कोशिश करी है, राइट। तो माइनर डिटेल्स मिलेंगी कि वो कंपनी का नाम यहाँ पे। तो पहली जो कंपनी है जिसका वर्क लाइफ बैलेंस मुझे बहुत पसंद आया वो था स्लाइस। तो स्लाइस में जो है कंप्लीटली रिमोट वर्क कर दिया गया है, और सिर्फ 3 days अ वीक काम करना होता है, विच इज अमेजिंग, क्योंकि लोग यहाँ पे घिसाते रहते हैं 5 दिन या 6 दिन भी, और वो वीकेंड पे जिंदगी जी रहे हैं, बट यहाँ पे खाली 3 day वर्क वीक है, एंड विच इज अमेजिंग। Then next on this list is Zomato. Now the thing is, when I was researching about Zomato, मुझे उनकी कुछ पॉलिसीज काफी अच्छी लगी, बट ओवरऑल थोड़े रिव्यूज खराब भी मिले। But the thing is, जैसे मैंने बोला कि मैं इंडिविजुअल टीम से ज्यादा कंपनी पॉलिसीज पे फोकस कर रहा हूँ, so then I had to include Zomato, because Zomato मैंने कहीं कुछ टीम से पढ़ा, कुछ ऑफिसेज में they also have beds for relaxing. Period leaves होती है Zomato में, अगर आपको नहीं पता तो women get paid period leaves, 10 leaves a year, and paid होती है वो only on the account of menstruation, so which is quite amazing. So this promotes a culture for girls as well as transgender people. Next up on this list is Microsoft. Now Microsoft is a very curious case, क्योंकि ये जो है ये पिछले क्राइटेरिया में भी लगभग फिट हो सकती है माइक्रोसॉफ्ट। इनका पे भी बहुत अच्छा है, इनका CTC भी काफी अच्छा है, बट जब वो 4 साल के कंपोनेंट्स मैंने डिवाइड करे देन इट फेल जस्ट अ लिटिल शॉर्ट ऑफ आवर ओवरऑल क्राइटेरिया। तो यहाँ पे ज्यादा वर्कलोड नहीं है, तुम्हारा जो एक कोड है वो काफी टाइम बाद प्रोडक्शन में जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट इज वन ऑफ द बेस्ट एनवायरमेंट्स टू वर्क एट, एंड एम्प्लॉय पर्क्स काफी अच्छे हैं। यू गेट रेगुलरली, जैसे माई ओन ब्रदर इज इन माइक्रोसॉफ्ट, काफी सारे बोनसेस मिलते हैं, काफी सारे स्टेज मिलते हैं, पार्टीज होती हैं, ऑफिस बहुत अच्छा है। यू गेट रीइंबर्स फॉर फूड, यू गेट रीइंबर्स फॉर बुक्स, यू गेट रीइंबर्स फॉर होम ऑफिस एंड व्हाट नॉट। सो मुझे पर्सनली जो मैं एक्सपीरियंस देखता हूँ मेरे भाई का, एंड जो मैंने एक स्टोरी सुनी है बाकी लोगों से भी, माइक्रोसॉफ्ट इज अमेजिंग फॉर देयर वर्क कल्चर, डेफिनेटली। जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी भी उस वो बेंचमार्क क्राइटेरिया में आ रही है, जहाँ पे इनका पे भी बहुत अच्छा है कि ये पिछली क्राइटेरिया में फिट हो जाए, और इनका वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें क्या रहता है कि तुम अपनी टीम जो प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहे हैं अडोबी में, तुम खुद से इनिशिएटिव ले सकते हो, उन प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। ऑफ कोर्स अगर वो फीजिबल होंगे तो ही वो तुम्हें करने देंगे, बट येस दिस इज समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन लॉट ऑफ कंपनीज की जो है टॉप मैनेजमेंट ही डिसाइड कर रही है कि किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, कैसे करना है, बट अडोबी में यू कैन डिसाइड योर ओन प्रोजेक्ट्स एज वेल। सो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। इनका हर महीने का लास्ट फ्राइडे
छुट्टी मिलती है तो उनको एक लॉन्ग वीकेंड डेफिनेटली हर महीने मिलता है, तो वो चीज़ भी काफ़ी सही है। एजुकेशन सपोर्ट मिलता है, तो मान लो अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, आप रिमोट एजुकेशन के लिए ऑप्ट करते हो, अडोबी पेज योर एंटायर एजुकेशन बिल, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम लोग काफ़ी बार सोचते हैं एक बार जॉब में गए तो 2-3 साल बाद वी वांट टू गो फॉर GRE, GMAT एंड बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है, तो रिमोट अगर तुम कोर्स लेते हो तो अडोबी विल रीइंबर्स यू फॉर एजुकेशन। उसमें बुक्स भी इंक्लूड होती है, एक डिग्री, जो डिग्री का फ्रेम होता है ना, वो तक इंक्लूड होता है। तो डेफिनेटली अडोबी की ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। एंड डेफिनेटली यू गेट ऑल दी सॉफ्टवेयर, प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप वगैरह, वो सब तो जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो वो भी एक पर्क है। और उसके अलावा जो और भी पर्क्स मिलते हैं कंपनी, जैसे मैं बता रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट ऐसे बहुत सारे पर्क्स देती है, पार्टीज देती है, वो चीज़ अडोबी में भी है। एंड काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे, मेरे काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन भी हुई है। सो डेफिनेटली अडोबी इज़ वन ऑफ दी कंपनीज जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। एंड इफ आई वुड एवर गेट अ चांस टू वर्क एट देम, आई टेक इट विदाउट अ थॉट। अगेन देर आर सम मोर ऑनरेबल मेंशन, जैसे BNY Mellon हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस, JP Morgan, वेल्स फार्गो, वॉलमार्ट, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन, ट्विटर ऐसी कंपनीज अगेन उसी कस्प पे आते हैं जो क्राइटेरिया 1 के पास भी जा सकती हैं और क्राइटेरिया 2 के भी। तो क्राइटेरिया 1 में दे जस्ट स्लाइटली फॉल शॉर्ट ऑफ आर 20% क्राइटेरिया, वरना इनका पे भी बहुत अच्छा और वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत प्यारा है। तो डेफिनेटली ऑल दिस कंपनीज यू कैन लुक एट एज एन ऑल्टरनेट टू फैंग, वेदर दैट बी फॉर पे ऑफ अ वर्क लाइफ बैलेंस, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हें क्या चाहिए। बट हाँ, जिसे कहते हैं हार्मनी बिटवीन वर्क लाइफ बैलेंस एंड पे, तो वो मुझे पर्सनली सब काफ़ी अच्छा लगता है, अडोबी, माइक्रोसॉफ्ट का एंड फैंग का तो है ही। और जो ऊपर कंपनीज थी उनके मैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में इतना रिसर्च नहीं करा, तो आई वुडंट मेक अ कमेंट ऑन दैट, बट पे में डेफिनेटली दे आर फार बेटर देन फैंग। तो ये सारी कंपनीज के ऊपर आप देख सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, और ये शेयर करो जो भी आपके दोस्त हैं जो अभी कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड लीव योर फीडबैक इन दी कमेंट सेक्शन बिलो, जो तुम्हें लगता है कि और भी कंपनीज मैंने मिस करी, या ये कंपनीज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, या तुम्हारा कोई डाउट है, तो डेफिनेटली आई विल टेक दोज डाउट्स। एंड आई होप यू लाइक दिस एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।